क्या आप जानते हैं कि वो नन्हे छोटे सुराख जो एक पत्ते पर दिखाई भी नहीं देते, दरअसल पूरे पौधे की तकदीर बदल सकते हैं? क्यों खुलते हैं ये स्टोमेटा धूप में और बंद हो जाते हैं रात के अंधेरे में? आखिर गार्ड सेल्स की हरकत ही क्यों बन जाती है जिंदगी और मौत का फैसला? ये छोटे से पोर्स कैसे पैदा करते हैं एक नाकाबिले यकीन कशिश जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं? जब हजारों पौधे हर साल सिर्फ पानी के बुखारात की वजह से मर जाते हैं, तो क्या ट्रांसपिरेशन वाकई एक नेमत है? बताएं, आपके ख्याल में कुदरत ने ऐसी तबाहकुन खूबी क्यों रखी हर जिंदा पौधे में? कभी आपने पौधे के पत्तों को गौर से देखा है? जाहिर है सब सब्ज होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक सीक्रेट छुपा होता है उनकी सतह पर। वो है टाइनी पोर्स, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ये इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये स्टोमेटा पत्तों की आउटर सरफेस यानी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और इनके चारों तरफ दो खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स की शेप थोड़ी यूनिक होती है, किडनी शेप्ड, और खास बात यह है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि बाकी एपिडर्मल सेल्स में नहीं होता। अब बात करते हैं कि ये स्टोमेटा खुलते या बंद कैसे होते हैं। सिंपल सी बात है, ये गार्ड सेल्स के अंदर पानी की अमाउंट पर डिपेंड करता है। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है तो वो टर्जिड हो जाते हैं, मतलब पफ्ड अप हो जाते हैं, जैसे गुब्बारा फूल जाए। इससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं ताकि गैस एक्सचेंज हो सके, ऑक्सीजन बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। और जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी उनके अंदर पानी कम हो जाता है, तो वो सिकुड़ जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जैसे बलून की हवा निकल जाए। अब ये सारा प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही मैकेनिज्म कंट्रोल करता है ट्रांसपिरेशन, यानी पत्तों से पानी के मॉलिक्यूल्स का वेपर्स बनकर हवा में इवेपोरेट होना। एक धूप वाले दिन में जब फोटोसिंथेसिस जोरों पर होता है तो गार्ड सेल्स में सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ज्यादा पानी आता है, वो टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन रहते हैं। और जैसे ही रात आती है, फोटोसिंथेसिस स्लो या बंद हो जाता है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, पानी कम आता है और गार्ड सेल्स फ्लैसिड होकर स्टोमेटा बंद कर देते हैं। इस पूरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी का मकसद ये होता है कि प्लांट अपने पानी को वेस्ट ना करे और फिर भी रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज कर सके। इमेजिन करें अगर स्टोमेटा सारा दिन ओपन रहे बगैर किसी ब्रेक के, तो प्लांट बहुत सारा पानी इवेपोरेट कर देगा और ड्राई हो जाएगा। ये टाइनी पोर्स छोटे जरूर होते हैं, लेकिन प्लांट की सर्वाइवल का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं पर डिपेंड करता है। कभी गार्डन जाएं तो पत्ते देखते हुए सोचना कि उनके माइक्रोस्कोपिक गार्ड्स कितनी स्मार्ट ड्यूटी कर रहे होते हैं हर दिन हर रात। एक पौधे के पत्ते को जरा गौर से देखो, इतने नॉर्मल से लगते हैं ना, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा काम हो रहा होता है जो पूरे पौधे को जिंदा रखता है। और इस छोटे से काम की जिम्मेदारी होती है एक टाइनी ओपनिंग पर, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा ऐसे ही हैं जैसे एक दरवाजा जो खुलता और बंद होता है, लेकिन ये दरवाजे सिर्फ गैसेस के लिए खुलते हैं। जब स्टोमेटा खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और वाटर वेपर्स बाहर निकल जाते हैं। ये वाटर वेपर्स जो बाहर जाते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब तुम सोच रहे होगे कि पानी का यूज या क्यों, लेकिन मजे की बात सुनो। जब ट्रांसपिरेशन होती है, यानी पानी बाहर निकलता है, तो लीफ के सेल्स में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ये हाई सोल्यूट पोटेंशियल इर्द गिर्द के पानी को अट्रैक्ट करता है, जैसे कोई चीज मैग्नेट खींच लेती है ना, वैसे ही। ये अट्रैक्शन नीचे जाइलम तक जाता है, जो पौधे के वाटर ट्रांसपोर्ट का पाइपलाइन सिस्टम होता है। अब चूंकि ऊपर पानी कम हो रहा है, तो जाइलम में एक पुलिंग फोर्स बनती है, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ये पुल नीचे से और पानी खींचकर ऊपर ले जाता है। जैसे अगर तुम एक नलके में ऊपर से पानी खींचो तो नीचे से भी वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। इस पुलिंग मैकेनिज्म में एक और इंटरेस्टिंग चीज काम करती है, कोहीजन। ये पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में दोस्ती होती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ लेता है और जब एक ऊपर जाता है, बाकी भी साथ घसीट लिए जाते हैं। नतीजा, पूरे पौधे में रूट से लेकर लीव्स तक पानी का कंटिन्यूअस फ्लो बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। यही स्ट्रीम सैप को भी ऊपर ले जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स वाला मिक्स जिसकी पौधे को जरूरत होती है। समझ लो कि स्टोमेटा बस एक छोटा सा गेट नहीं, बल्कि पूरे पौधे के सर्वाइवल का सीक्रेट वेपन है। अगली बार जब किसी दरख्त के नीचे बैठो और हल्की सी हवा महसूस हो, तो याद रखना उसी वक्त उसकी पत्तियां रेस्पिरेशन कर रही होती हैं और पौधा अपनी अंदरूनी दुनिया को मैनेज कर रहा होता है। फर्ज करो तुम एक छोटा सा पौधा हो, धूप में खड़े हो और तुम्हें हर वक्त अपने अंदर से पानी इवेपोरेट होने का एहसास हो रहा है। हाँ, पौधे भी पसीना बहाते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लेकिन ये सिर्फ पानी का जिया नहीं होता, इसका मतलब है कि कुछ जबरदस्त काम हो रहा है अंदर।
जब पौधे के पत्तों से पानी इवेपोरेट होता है तो एक किस्म की सक्शन पावर बनती है जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ये पुल इतना स्ट्रांग होता है कि रूट से लेकर ऊपर पत्तों तक पानी को खींच लाता है। ये अमल पानी और न्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर यानी सैप को जड़ों से ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करता है। जैसे तुम एक स्ट्रॉ से जूस खींचते हो, वैसे ही पौधा अपनी वेन से पानी ऊपर खींचता है। अब जब पत्तों से पानी कम होता है तो रूट्स फौरन अलर्ट हो जाती हैं कि ओहो, हमें और पानी चाहिए। नतीजा अब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है। मतलब एक तरफ नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम बहुत स्मार्ट है, फौरन लॉस को पूरा करने में लग जाता है। ट्रांसपिरेशन का दूसरा फायदा यह है कि ये प्लांट को ठंडा रखती है। जिस तरह इंसान पसीना बहाकर हीट कम करते हैं, वैसे ही इवेपोरेशन से पौधे अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ताकि उनके अंदर का मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से चले। गर्मी में सर्वाइवल के लिए ये कूलिंग इफेक्ट बहुत अहम होता है। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की तरफ, यानी स्टोमेटा। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्तों के नीचे, जैसे छोटे दरवाजे, जिनके जरिए गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स बाहर। उनके खुलने और बंद होने का सीन भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये दरवाजे या स्टोमेटा गार्ड सेल्स के कंट्रोल में होते हैं जो इनके इर्द गिर्द होते हैं। जब पानी ज्यादा होता है, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जैसे बलून में हवा भर जाए तो वो फूल जाता है, वैसे ही सेल्स इन्फ्लेट होकर पोर खोल देते हैं। और जब पानी कम होता है, सेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है ताकि मजीद पानी ना निकले। ये मैकेनिज्म बहुत स्मार्टली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। साथ साथ ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर बाहर गर्मी बहुत ज्यादा हो और पानी कम हो तो प्लांट स्टोमेटा बंद कर देता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो देखो, सिर्फ एक छोटा सा पोर यानी स्टोमेटा कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। एक तरफ प्लांट को ठंडा रखता है, दूसरी तरफ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और तीसरी तरफ गैस एक्सचेंज कंट्रोल करता है। कभी कभार बड़ी प्रॉब्लम्स का हल छोटी चीजों में होता है, जैसे ये स्टोमेटा जो खामोशी से पूरे प्लांट की लाइफलाइन मैनेज करते हैं। कुदरत ने वाकई सब कुछ बड़े बैलेंस से डिजाइन किया है। गर्मियों की छुट्टियों का सोचो, धूप गर्मी और तुम बाहर खेलने निकलो। जैसे ही तुम बाहर निकलते हो, प्यास लगती है, पसीना आता है और फौरन तुम पानी ढूंढने लगते हो। अब जरा सोचो, पौधे भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं जब सूरज की गर्मी उनके ऊपर पड़ती है। लेकिन मसला यह है कि पौधे खुद से पानी नहीं पी सकते। पौधे अपना पानी ट्रांसपिरेशन के जरिए लूज करते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें पौधे की पत्तियां अपने छोटे छोटे सुराखों से पानी भाप की शक्ल में बाहर निकालती हैं। इन छोटे सुराखों को कहते हैं स्टोमेटा। एक आम पत्ते पर सैकड़ों स्टोमेटा होते हैं। अब इन स्टोमेटा का खुलना या बंद होना बहुत अहम होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि पौधा कितना पानी बाहर निकालेगा। गर्मी ज्यादा हो और हवा खुश्क हो तो ट्रांसपिरेशन तेज हो जाता है, यानी ज्यादा पानी जाया होता है। अगर बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाए तो पौधे के सेल्स पानी से खाली हो जाते हैं, पत्तियां मुरझाने लगती हैं और वर्स्ट केस में पौधा मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर मर भी सकता है। अब सवाल यह है कि स्टोमेटा खुलते और बंद कैसे होते हैं। तो ये होता है गार्ड सेल्स की मदद से। हर स्टोमा के दोनों तरफ दो खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। जब ये गार्ड सेल्स पानी से भरे होते हैं तो वो फूल जाते हैं और स्टोमेटा खोल देते हैं। लेकिन जब पानी कम होता है तो ये सेल्स सिकुड़ जाते हैं और स्टोमेटा बंद कर देते हैं ताकि मजीद वाटर लॉस ना हो। सोचो, जैसे हमारे घर में जब बारिश हो रही होती है और हम खिड़की बंद कर देते हैं ताकि पानी अंदर ना आए, वैसे ही पौधे अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं ताकि उनका कीमती पानी जाया ना हो। लेकिन अगर स्टोमेटा हर वक्त बंद रहें तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं ले सकता, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो पौधा बहुत सोच समझ के स्टोमेटा को खोलता या बंद करता है, जैसे कोई स्मार्ट गेट जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर खुले। तो जहां ट्रांसपिरेशन पौधे के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले जाने और टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद देता है, वहीं अगर ये ज्यादा हो जाए तो नुकसानदेह भी बन जाता है। इसीलिए प्लांट्स एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते हैं, न बहुत खुले न बहुत बंद। चलिए अब हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। पौधों की पत्तियां छोटे छोटे सुराखों से भरी होती हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये छोटे पोर्स पत्तों की सतह पर एपिडर्मिस में होते हैं और उनके गिर्द होते हैं दो खास गार्ड सेल्स जो किडनी शेप के होते हैं। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो उन्हें दूसरे एपिडर्मल सेल्स से मुख्तलिफ बनाते हैं। उनका काम होता है स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं और जब फ्लैसिड हो जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। ये टर्जिडिटी सोल्यूट्स की मिकदार पर डिपेंड करती है जो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार से जुड़ी हुई है।
जब धूप होती है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बढ़ जाता है क्योंकि स्टोमेटा खुले रहते हैं। रात को ये बंद हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। ट्रांसपिरेशन न सिर्फ पानी को ऊपर की तरफ खींचता है बल्कि प्लांट्स को ठंडा भी रखता है। इस अमल से पानी जाइलम से पत्तों तक पहुंचता है जिससे सैप ऊपर जाता है एंड दैट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। लेकिन अगर पानी का नुकसान ज्यादा हो जाए तो पौधे मर भी सकते हैं, स्पेशली इन हॉट समर डेज। तो जहां एक तरफ ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए जरूरी है, वहीं ये नुकसानदेह भी बन सकता है अगर कंट्रोल ना हो। ये एक दिलचस्प कुदरती मैकेनिज्म है जो पौधों को जिंदा रहने और बढ़ने में मदद देता है। क्वेश्चन 1, स्टोमेटा का खुलना किस चीज की वजह से होता है? ऑप्शन ए, ड्राई सॉइल। ऑप्शन बी, turgid guard cells. Option C, lack of light. Option D, flaccid guard cells. Answer 1, option B, turgid guard cells. Question 2, guard cells में कौन सा हिस्सा दूसरे एपिडर्मल सेल्स में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए, सेल वॉल। ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट्स। ऑप्शन डी, वैक्यूल। Answer 2, option C, chloroplasts. Question 3, ट्रांसपिरेशन पुल का क्या किरदार होता है? ऑप्शन ए, रूट ग्रोथ। ऑप्शन बी, लीफ एक्सपेंशन। ऑप्शन सी, पुल वाटर अपवर्ड। ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। Answer 3, option C, pull water upward.